आज हम पढ़ेंगे धातु रूप प्रकरण, जो कि संस्कृत का एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हमने पढ़ लिया तो हमारा अनुवाद प्रकरण है, बहुत सारी चीजें यहाँ अशुद्ध शब्दों है, ये सभी आसान हो जाएगा हमारे करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे धातु रूप प्रकरण। धातु क्या होता है? धातु धातु का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। ठीक है, क्रिया का मतलब हम जानते हैं, जैसे चलना, पढ़ना, हंसना, ये सभी क्रियाएं हैं। इनको जैसे चलने को संस्कृत में बोलेंगे चल, कैसे बोलेंगे? चल। पढ़ने को बोलेंगे पठ, हंसने को बोलेंगे हंस। तो ये सभी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को संस्कृत में हम लेकर के जो बोलते हैं धातु रूप प्रकरण। और यही धातु रूप प्रकरण जो है वो 10 प्रकार के लकारों में, 10 प्रकार के लकार में संस्कृत में चलता है, जिसमें से केवल 5 ही हमारे 6 to 10th क्लास में केवल 5 ही लकारों का हम प्रयोग करते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि 3 के बारे में हम जानते हैं, मतलब काल, मतलब लकार का मतलब क्या हो गया? यहाँ में लिखा है ये शब्द लकार, लकार का मतलब हो गया काल। और हम 3 लकारों से अच्छी तरह से परिचित हैं कि पहला हमारा होता है वर्तमान काल। कौन सा होता है? वर्तमान। दूसरा हमारा होता है भविष्य काल, और तीसरा होता है हमारा भूतकाल। इसके बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं। तो अब इस वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो वर्तमान काल को संस्कृत में कहते हैं लट लकार। भविष्य काल को क्या कहते हैं? लिट लकार। और भूतकाल को क्या कहते हैं? इसको भूतकाल को कहते हैं लंग लकार। क्या कहते हैं? लंग लकार। या 3 तो हमें अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन इसके अलावा संस्कृत में 2 और काल के बारे में बताया गया है। एक बताया गया है आपका इसमें आज्ञार्थक काल। क्या बताया गया है? आज्ञार्थक। इनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन आज्ञार्थक काल का क्या मतलब होता है? जब हमने किसी को एक पानी का एक लोटा भर के लाना, वो पेन देना, तो हमें किसी को कुछ आज्ञा दे रहे हैं ये करना, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा आज्ञार्थक काल में आएगा। और आज्ञार्थक काल को संस्कृत के अंदर क्या बोलते हैं? लोट लकार। संस्कृत में बोलते हैं लोट लकार। और उसके बाद में एक होता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए। तो ये चाहिए के अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा संस्कृत में 5वां कहलाता है चाहिए के अर्थ में। क्या कहलाएगा? चाहिए के अर्थ में। तो दिमाग में एक बात तो समझ में आई कि चाहिए के अर्थ में बोलेंगे विधि लकार, विधि लिंग लकार। तो ये 5 प्रकार के हमारे संस्कृत में काल बताए गए हैं, लकार बताए गए हैं, जो बहुत मुख्य हैं। उसके अलावा 5 और होते हैं जो हमारे काम में आते हैं, वो आगे डीप स्टडी के लिए काम आते हैं। यहाँ तक 10वीं क्लास तक के लिए, 10th क्लास तक के लिए हम 5 याद रखने, इनके नाम भी हमें याद रखने चाहिए। वर्तमान काल को लट लकार, भविष्य काल को लिट लकार, भूतकाल को लंग लकार, आज्ञार्थक काल को लोट लकार, और चाहिए के अर्थ में विधि लकार। बस अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लट लकार की। लट लकार का मतलब हमने पढ़ा वर्तमान काल। अब जब हम संस्कृत में इसके जो जैसे कोई भी क्रिया है या कोई भी धातु है, उसमें जैसे हमने कोई प्रत्यय जोड़ा, जैसे एक मैं आपको उदाहरण करके बताता हूं। जैसे आप देखिए यहाँ पर, जैसे एक हमारे पास धातु है पट धातु, और उसमें अपन ने लगाया अति प्रत्यय। क्या लगाया? अति प्रत्यय। तो किसी भी धातु में कोई प्रत्यय लगाते हैं और जो यहाँ पर ये नया रूप बन जाता है, जैसे बन गया ये पठती। क्या बन गया? ये पठती। तो ये किसी भी लट लकार बनेगा। तो प्रत्येक धातु के अंदर अलग अलग प्रत्यय लगते हैं, तो अलग अलग प्रत्यय के कारण वो अलग अलग शब्द बनेंगे। लट लकार जो है, लट लकार में कौन सा प्रत्यय लगेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तिंग प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? तिंग प्रत्यय। एक हमारा प्रत्यय है तिंग प्रत्यय, और ये तिंग प्रत्यय कितने हैं? 18 है। कितना है? 18। कैसे है 18? परस्मैपदी, परस्मैपदी और आत्मनेपदी, इन दोनों को मिलाने पर टोटल इसके 9 तो इसमें होते हैं, 9 इसमें होते हैं, मतलब कि 18 प्रत्यय होते हैं। ये 18 प्रत्यय लगाने पर हमारा लट लकार, जो आपका परस्मैपदी में भी लट लकार होगा और आत्मनेपदी में भी लट लकार होगा। पहले हम परस्मैपदी की बात कर रहे हैं। परस्मैपदी की क्या प्रत्यय हैं? पहले याद करना है वो शॉर्ट ट्रिक। अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आमि, आवह, आमः। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब हम बात करेंगे कि हमें याद क्या करना है। क्या याद करना है? अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आमि, आव, आम। दूसरा सर कि यहाँ पर अंग्रेजी का एक अक्षर बन रहा है, ये डंडा खींचा, ये खींचा, देखिए कोई अक्षर बन रहा है एल। तो इस एल के पास जो है सिर्फ विसर्ग लगा है। चेक करने का तरीका भी हो गया कि यदि हमने विसर्ग लगाना भूल गए तो ये एल बना के चेक कर लीजिए, अगर विसर्ग नहीं है तो विसर्ग लगा दीजिए। हमें याद हो जाएगा लट लकार। बस इतना से याद करना है
कि अति अतः अंति, असी अतः अतः, आमी आव आम। अगर हमें ये याद हो गया, अगर ये वाला हमें याद हो गया तो लट लकार हमारा कंप्लीट है। और हम कैसे भी बना सकते हैं, माना क्या है उसमें, चलो हमें बनाना है पट धातु का, सब में लगा दो पट 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 पट, सब में पट लगाया तो हमारा पठती पठता पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठा पठाम। कहीं नहीं साहब हमको चल बनाना है, चलना, तो बनाइए चल 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 चल, मतलब क्या बन गया, चलती चलती चलती। याद किया पीछे वाला प्रत्यय सेम रहेगा, धातु को उठा के ला के रखना है। पेपर में जो दे रखा है हमारे प्रश्न पत्र में, उसको प्रश्न पत्र में दे रखा है हंसना। हंसने को क्या कहते हैं, मूल धातु हंस, इस हंस को लेकर के सबके आगे लगा दो और जोड़ दो तो आपका बन जाएगा। तो हमें इतना सा ऐड करना है लट लकार में, अति अतः अंति, असी अतः अतः, आमी आव आम। तो इस प्रकार से बन गया। इसी का अगला रूप लट लकार है फर्स्ट। दूसरा हम पढ़ते हैं लिट लकार। लिट लकार का मतलब क्या होगा, भविष्य, वो खाएगा, वो दौड़ेगा, वो जाएगा, वो ये करेगा। तो गा गे आ रहा है भविष्य काल। अब उसमें भी हमें याद है, लास्ट में देखिए यहाँ आ रहा है ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम। वही लट लकार नहीं है, केवल उस लट लकार में एक शब्द जोड़ना, इश्य 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 इश्य। मतलब ये देखिए यहाँ नहीं, देखिए ये लट लकार है हमारा, इसमें मैंने जोड़ दिया इश्य। तो इश्यति इश्यत इश्यंति, इश्यसि इश्यत इश्य, इश्यामि इश्याव इश्याम। ये इश्य लगाना है, मैंने ये लगा दिया इश्य। इश्यति इश्यत इश्यंति, इश्यसि इश्यत इश्यत, इश्यामि इश्याव इश्याम। देखिए अब इसको बनाने का भी तरीका बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास एक धातु होगी जिसे मैंने लिया गम धातु। गम, गम का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है, इस गम धातु में हमारा जैसे यहाँ से हमने कोई सा भी ऐसा प्रत्यय है, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक्स है, तो इसको हमने ले लिया इश्यति लगा दिया। क्या लगाना है हमारे को, इश्यति। देखिए बहुत आसान है, ये लगा दिया मैंने इश्यति। अब इस म के अंदर ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गमी आदर्श यति, बस बन गया। तो हमें कुछ नहीं करना, प्रश्न पत्र में जो देखा है वो उसके आगे लगाना है। तो हमें याद क्या करना है, केवल 3 ये याद करने, 9 प्रत्यय याद करने। गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम। गमिष्याम गम से जाना नहीं है, हमें तो खेलना। तो खेलने को क्या बोलते हैं, खेलने को बोलते हैं क्रीड। क्या कहते हैं, क्रीड। क्रीड होता है खेलना। अब क्रीड को लगा दीजिए, क्रीड 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 क्रीड। तो क्या बन जाएगा, क्रीडिशति क्रीडिशत क्रीडिशन्ति, क्रीडिशसि क्रीडिशत क्रीडिशत, क्रीडिशामि क्रीडिशाव क्रीडिशाम। इस प्रकार से हमारा ये हो गया आपका लिट लकार। लंग लकार अगला हम पढ़ रहे हैं, लंग लकार। लंग लकार का मतलब क्या होता है, भूतकाल। अब इसमें भी वैसे जिस प्रकार से लट लकार और लिट लकार में शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी है, वैसे इसमें शॉर्ट पढ़ना है, बहुत आसान है। 2 या 3 बार आप पढ़ोगे समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले इसमें याद करना है, अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। अब इसमें क्या है, मैंने देखिए इसमें बहुत आसान तरीका है, एक सब में पीछे आगे लगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ सब में आ रहा है, और पीछे वाला में याद करना है, त ताम न, अह तम थ, म आव आम। अब जैसे कि हमारे पास, जैसे कि आगे हमारे पास एक क्रिया आ गई हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए दौड़ना। दौड़ने को क्या कहते हैं, धाव। धाव होता है दौड़ना। अब इस दौड़ने का हमें लंग लकार लगाना। कौन सा बनाना है, लंग लकार। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये जो धाव है, ये जो बीच में डैश बना रखे हैं मैंने, बीच में जहां से खाली स्थान छोड़ रखा है वहां पर हम लिख लेंगे धाव, जगह कम थोड़ी, धाव। क्या बन गया, अधावत अधावताम अधावन, अधाव अधावतम अधावत, अधावम अधाव अधाम। मतलब बीच में केवल धाव धाव लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, डैश लगा हुआ है। इस डैश की जगह में क्या लगाना, धाव। फटका बनाओ, चलो पटका बनाओ, तो बीच में सब जगह यहाँ पट पट लगाना, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कुछ जो पीडीएफ फाइल दी गई है सभी की 5-5 साल, तो उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और याद, ये 5 जो शॉर्ट प्रत्यय बता रहा हूँ ये आपको याद करने ही करने हैं। क्या है आपका, अत अताम अन, अह अतम अत, अम आवाम। इतना सा आपको याद करना था। ये आपका हो गया लंग लगा। लंग लगा का मतलब भूतकाल। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बना के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपका आता है लोट लगा। लोट लगा का मतलब हमने पढ़ा था अज्ञार्थक काल। क्या पढ़ा, अज्ञार्थक काल आगे दी जाए जहां पर, जैसे कि कहा कि चलो पानी लेके आओ, चलो तुम कुछ भी काम करो, काम दे दीजिए करो, तो वहां अज्ञार्थक काल है। तो हमें याद क्या करना है, अतु अताम अंतु। क्या है, अतु अताम अंतु, अ अतम अत, आनी आव आम। वहां पर हमारे लट लकार और लिट लकार में आनी आ रहा था, और यहाँ पर विसर्ग आ रहा था। विसर्ग लट लकार और लिट लकार भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी कोई विसर्ग नहीं। तो हमें याद करना है, अतु अताम अंतु,
अतम अत, आनी आव आम। चलो इसमें भी हम बनाते हैं, हम मान लिया कि पटके बना लेते हैं, हम पटके बना लीजिए। पटका बनाएंगे क्या बनेगा, पटतु, क्योंकि ये देखिए ठ हलन थे और उसमें क्या लगेगा अतु, बस ये जो देना है अतु, ये लिया अतु, क्या लगेगा ठ में अ की मात्रा जुड़ गई पठतु, तो इस पर बनेगा पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठा पठन, क्योंकि जितने भी हमारे धातु हैं वो सभी क्या होते हैं, हलंत होते हैं। पढ़ना, चल, हस, क्रीड, है ना, कुछ भी आया तो आपको वहां पर ये लगाना है तो बन जाएगा। आप बना लीजिए। तो इसमें से पट का बनना है, पठतु पठताम पठन्तु, चल का बनेगा चलतु चलताम चलन्तु, हस का बनता हसतु हसताम हसन्तु, क्रीड का क्रीडतु क्रीडता क्रीडन्तु। केवल ये उठा उठा के इनके आगे लगाना है, ये आपको शूट कर देगा। अंतिम है हमारा पांचवा विधिलिन लकार। विधिलिन लकार का प्रयोग करते हैं चाहिए का अर्थ में, चाहिए का अर्थ में, जैसे पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, सब हिंदी का वाक्य आता है। जब हम संस्कृत बनाएंगे तो हमें वहाँ विधिलिन लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। उसका शॉर्ट ट्रिक्स है एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एव। देखिए यहाँ पर भी एत है और यहाँ पर भी एत है, लेकिन ये हलंत है और ये हलंत नहीं, बस ये डिफरेंस है। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद कर लिया, आप बना लीजिए। चलिए हमें बनाना है, यहाँ पर खाना खाना है तो उसको कहते हैं खाद। क्या कहते हैं, खाद। अब इस खाद को सबके आगे लगा दीजिए। खाद यहाँ लगा, एक में लगाऊंगा क्या बनेगा, खा द में एक ही मात्रा जोड़ूंगा तो खा दे त, खा दे, खा दे ताम, क्या बनेगा खा दे यू, खा दे यू। उसने कहा कि पच, पच यानी होता है पकाना, पच का मतलब होता है खाना पकाना। तो ये क्या होगा यहाँ पर, पचेत, पचेताम, पचेयु। इस प्रकार से हम आराम से पांचों लकार के बनाने में पांच आपने याद कर लिए तो 10th क्लास तक आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं एक बार वापस बता रहा हूँ। सबसे पहला हमारा है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, उसमें चलता है अति, अतः, अंति, असि, अतः, अतः, आमी, आवा, आम। ये हमारा लट लकार है। इसमें हम कुछ भी लगा देंगे जो क्रिया धीरे की पत्र में, उसको क्रिया को हम लगाएंगे और बन जाएगा। दूसरा उसमें ईश लगा देंगे लट लकार में, ईशति, ईशत, ईशंति, ईशसि, ईशत, ईशत, ईशामी, ईशाव, ईशाम। उसी के अंदर अगला संबंध देते हैं तो पता होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब है लंग लगा, अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आम। ये मैं बता चुका हूँ, उसी को रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके बाद में आप देखते हैं आज्ञाता काल। आज्ञाता काल में तू, ताम, अंतु, अतम, त, आनी, आव, आम, ये और सब बना देंगे, ठीक है ना। जैसे भी आपको याद होता है साफ कर सकते हैं। और विधिलिन लकार मैंने बताया, ये आपके सामने एक, एताम, एयु, ए, एतम, ए, एयम, एम। इसमें आप लगा दीजिए, खाना पीना, दूरना, खेलना, कुछ भी कर दीजिए, आराम से बना के लिया पेपर से, यहाँ लगाया, बन गया, आसान तरीका। अब आपको जो PDF फाइल दी गई है उसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं और उनका बना के बता रखा है, लेकिन वो आपको रटने नहीं, समझना है और कुछ आपको बनाने हैं इसी टेक्निक को उपयोग करते हुए, ठीक है। आगे के लिए हम अपना टॉपिक जो भी पढ़ेंगे वो आपको नेक्स्ट पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।